नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व वाराणसी पहुंचकर जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। हालांकि लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी परियोजनाओं की अंतिम सूची पर अभी मोहर लगनी बाकी है। प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को बरेका में बनारस पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। वाराणसी में से पुणे के लिए सीधी ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन से पहले इस ट्रेन की 14 कोच वाली रैक वाराणसी पहुंच चुकी है। वर्तमान में रेलवे अधिकारियों की देखरेख में इसका ट्रायल रन किया जा रहा है और सुरक्षा की बारीकियों की जांच की जा रही है। ये ट्रेन आम नागरिकों की सुविधा के लिए किफायती दरों पर संचालित की जाएगी। प्रशासन द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी अन्य योजनाओं की अंतिम सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री के दौरे का मुख्य आकर्षण नारी शक्ति वंदन से जुड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें बरेका मैदान में लगभग 50,000 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस आयोजन को भव्य बनाने में जुटे हैं। इसके साथ ही 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। एक अधिकारी ने जानकारी दी। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपी अवैध वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए मास्टर आईडी और सब आईडी नेटवर्क का उपयोग कर रहे थे। यह कार्रवाई शहर में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी की गई शिकायतें मिलने के बाद की गई और पुलिस ने गोविंदपुरी पुल के पास एक गाड़ी को रोका और 2 आरोपियों को रंगे हाथों मोबाइल फोन पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि इन 2 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने किदवई नगर में एक किराए के मकान पर छापा मारा, जहां 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 करोड़ 91 लाख रुपए नगद, 3 नोट गिनने वाली मशीन, 1 नोट जांचने वाली मशीन और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि रैकेट का सरगना मनीष उर्फ प्रोफेसर फरार है और उसे पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ड्रमजगंज घाटी के बड़का मोड़ पर ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने से 2 कारों और ट्रेलर आपस में टकरा गए और हादसे के बाद बोलेरो में आग लग गई। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी और वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में बोलेरो सवार 2 महिला, 2 बच्चे और 5 पुरुषों की मौत हुई है, जबकि स्विफ्ट कार सवार और ट्रक चालक की भी दुर्घटना में जान चली गई है। घंटों मुशक्कत के बाद बोलेरो की आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने शवों को बोलेरो से निकालकर शिनाख्त करवाई और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि घाटी में ट्रक उतार रहा था और लेकिन उसके ब्रेक फेल हो जाने से कई वाहन उसकी चपेट में आ गए और हादसे के बाद 4 वाहनों की पहचान हो गई है, जिसमें एक ट्रक बिहार का है, दूसरा ट्रक मध्य प्रदेश का है और कार सोनभद्र की है, बोलेरो मिर्जापुर की है, जिसकी छानबीन की जा रही है। कुछ परिजनों से संपर्क हुआ है, उनसे बात कर मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। केजीएमयू में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी के मोबाइल फोन की छानबीन में कई छात्राओं से बातचीत के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें धर्मांतरण के रैकेट से उसके जुड़े होने की आशंका को बल मिला है। आरोपी व्हाट्सएप कॉल पर छात्राओं से बातचीत करता था। आरोपी हस्साम अहमद के फोन में कई छात्राओं के फोन नंबर मिले हैं। व्हाट्सएप चैटिंग को देखते हुए पुलिस छात्राओं की सूची तैयार कर रही है और इसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। यह पता लगाया जा रहा है कि पुराने लखनऊ में हस्साम अहमद की ओर से लगवाए गए स्वास्थ्य शिविर में कौन कौन सी छात्राएं गई थी। छात्राओं को शिविर में जाने के लिए किन लोगों ने कहा था। केजीएमयू के भीतर आरोपी के मददगारों की शिनाख्त भी की जा रही है। डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के मुताबिक विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी छात्राओं को बड़े अस्पतालों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। केजीएमयू के कार्यवाहक चीफ डॉक्टर अंकुर बजाज द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसएचओ चौक को दिया गया, जिसमें हस्साम अहमद नाम के एक व्यक्ति के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पे पैसे लेना, साथ ही उसके मोबाइल से विभिन्न फर्जी डॉक्यूमेंट्स का पाया जाना आदि
चीजें अंकित हैं। इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के सिलसावा थाना क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज थाना सिरसावा पुलिस टीम के द्वारा ओंसा पुलिया से बिड़वी जाने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। चेकिंग करने के उद्देश्य से पुलिस टीम ने उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं और बाइक की स्पीड तेजी से बढ़ाकर खेतों की तरफ भागा। जब पुलिस टीम वहां पर जाने लगी उसके पास में, तो उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। जानकारी करने पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम कुलदीप सन ऑफ मदन निवासी छापुर है। ये थाना सरसावा से 2 मुकदमों में, एक चोरी तथा दूसरा लूट के मुकदमे में पिछले काफी दिनों से वांछित चल रहा था। इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आगरा डीएम मनीष बंसल ने असंगठित क्षेत्र के 17 लाख से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए पेंशन योजना की बड़ी मुहिम शुरू की है। इस योजना के तहत 55 रुपए मासिक अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सभी विभागों में 15,000 से कम आय वाले श्रमिकों को पीएम श्रमयोगी मानधन योजना से जोड़ा जाएगा। 55 रुपए अंशदान पर उन्हें 60 साल के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी और पहले चरण में आशा, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मी, मनरेगा से लेकर निजी और सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ा जाए। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, वे इस योजना के पात्र होंगे। इसमें उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपए का मासिक अंशदान करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। डीएम ने सीडीओ को इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। लखनऊ के पारा इलाके में 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक घटना पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धेश्वर चौराहे के पास भपटाबूम इलाके में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। मृतक की पहचान कासगंज जिले के मूल निवासी कप्तान सिंह सरदार के रूप में हुई है, जो अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ लखनऊ में रहते थे। पुलिस ने कहा कि वह सोने की कीलों का कारोबार करते थे और उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक कप्तान सिंह ने अपनी लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मार ली और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने संदेह जताया है कि उसने पारिवारिक विवाद के कारण यह कदम उठाया। हालांकि यह सभी कोणों से जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और तपिश का प्रकोप लगातार जारी है। बुधवार को बुंदेलखंड इलाके के साथ ही कई अन्य जिले गर्म हवा और लू की थपेड़ों की चपेट में रहे। बांदा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा और देश में तीसरे नंबर पर रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और लू से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा। फिलहाल अगले 2 दिनों तक इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं आज भी यूपी के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। बांदा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 43.7 डिग्री के साथ प्रयागराज प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 अप्रैल से एक नए विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश भर में बादलों की सक्रियता बढ़ेगी और पश्चिमी यूपी, तराई आदि में बूंदाबांदी से पारे की गिरावट के संकेत हैं। फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। झुलसा देने वाली धूप के साथ दिन में पछुआ हवाओं ने आग में घी का काम किया है। अधिकतम तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।